देखिए कल इसमें हम आपको 17 नंबर तक बना दिए थे, तो 5.1 का जो है 1 से लेके 17 तक कंप्लीट हो गया है। उसमें किसी तरह का परेशानी है तो आप कॉल करके भी समझ सकते हैं या आप बना सकते हैं, हिंट ले सकते हैं। अब है 18 नंबर से जिसमें क्वेश्चन दिया है। 18 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन को बनाने से पहले आप उसको पढ़िए और समझिए, क्योंकि कैलकुलस है बहुत आसान लेकिन उसको समझना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर में, इसमें कह रहा है लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स, ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। एफ एक्स कंडीशन के अनुसार दिया हुआ है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये कह रहा है जब x का मान 0 होगा या 0 से छोटा होगा तो ये लेमडा वाला वैल्यू देना है, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये 4x प्लस 1 देना है। कह रहा है जो द्वारा डिफाइंड फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है और 1 पर इसके सान्तत्य का विचार कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ये फंक्शन 1 पर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब 0 पर कंटिन्यूअस होता है, कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है तो उस बिंदु पर LH लिमिट RH लिमिट और बिंदु पर का मान बराबर होता है। तो यहाँ 0 पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसका मतलब इस 0 पर LH लिमिट अर्थात LH लिमिट को ही ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और RH लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और उस बिंदु पर का मान अर्थात f0, ये तीनों क्या होगा, सेम। ये बीच में बराबर इसलिए दिए हैं क्योंकि सवाल में दे दिया है 0 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, इसलिए बराबर दिए हैं। अब तीनों का वैल्यू निकालेंगे, देखिए क्या होता है। 0 माइनस fx है, 0 माइनस fx का मतलब हुआ 0 से छोटा के लिए fx का मान देना है, तो ये वैल्यू आएगा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए दे दिए। 0 से बड़ा के लिए fx का मान देना है 4 इंटू एक्स प्लस 1, देखिए दिया हुआ है। और f0 का वैल्यू यही आएगा, x का मान जब 0 देंगे तो ये भी 0 ये भी 0, लेमडा को 0 से गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0। अब x का लिमिटिंग वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। और ये x का वैल्यू अगर 0 देंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1, ये क्या होगा 1, और ये 0। आप देखिए क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर। तो ये जो दिया हुआ था f 0 पर संतत है, तो ये 0 पर संतत नहीं है। इसका मतलब लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर f संतत नहीं है। वही लिखे हैं क्लियरली, लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर f संतत नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ था संतत है, लेकिन ये संतत नहीं है किसी भी मान के लिए। अब 1 पर चेक करना है, और समझिए 1 पर चेक करना है तो 1 इसका डॉटफुल पॉइंट नहीं है। और आपको हम बार बार बोलते हैं जो पॉइंट डॉटफुल नहीं होता है उस पर कंटिन्यूअस होता है फंक्शन। तो 1 डॉटफुल पॉइंट नहीं है तो इस पर ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1 पर चेक करना है तो लिखे हैं पुनः x बराबर 1 पर f के संतत होने की जांच, क्योंकि कह रहा है 1 पर विचार कीजिए ये संतत है कि नहीं। तो आपको बोले हैं अगर ये लकीर आप खींच लेते हैं ठीक से तो आधा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 1 देना है तो इधर आएंगे तो माइनस में आएगा, उस पॉइंट से जब लेफ्ट साइड आइएगा तो माइनस में और राइट साइड जाइएगा तो प्लस में। तो x का वैल्यू अगर जब हम 1 देंगे तो f1 का वैल्यू देखिए क्या होता है, 1 0 से बड़ा है, 1 क्या है 0 से बड़ा है, तो 1 देंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। और 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा का मतलब ये नहीं समझिएगा जो वो 0 से छोटा होगा, 1 से छोटा कह रहा है इसका मतलब है जिसमें से 0 घटेगा, तो 1 में से 0 घटेगा तब भी तो 1 ही होगा। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि उसमें से वो थोड़ा सा घट रहा है, मतलब नग्न 0 के बराबर घट रहा है, तो उसमें से थोड़ा सा 0 घटेगा तब भी तो 1 ही रहेगा, वो भी 0 से बड़ा ही आएगा। तो 0 से बड़ा के लिए ये कंडीशन आएगा 4x प्लस 1, और फिर 1 से बड़ा है तो वो 0 से बड़ा 4x प्लस 1। अब क्या करना है, तीनों का वैल्यू देखिए सेम आएगा, सेम आएगा तो कंटिन्यूअस होगा। f1 का वैल्यू है 5, ये LH लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो 1 से छोटा के लिए fx का वैल्यू क्या है 4x प्लस 1, x का वैल्यू 1 देंगे 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। फिर ये RH लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो 1 से बड़ा के लिए fx का वैल्यू है 4x प्लस 1, तो x का वैल्यू अगर 1 देंगे तो 4 इंटू प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 5। अब स्पष्ट हो गया है जो LH लिमिट RH लिमिट और उस पॉइंट पर का जो वैल्यू है तीनों क्या है, सेम है। तो जैसे ही सेम है इसका मतलब 1 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, और 1 पर कंटिन्यूअस है तो इसलिए लिखे हैं लेमडा के सभी मानों के लिए fx बराबर 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। लेमडा के सभी मानों के लिए f जो है x बराबर 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस। अगर इसी में कहेगा 2 पर विचार कीजिए तो बोलेंगे 2 पर कंटिन्यूअस होगा। कैसे, 2 डॉटफुल पॉइंट नहीं है, 2 डॉटफुल पॉइंट नहीं है तो उस पर कंटिन्यूअस होगा। कोई कहेगा बोलो ये फंक्शन 25 पर कंटिन्यूअस होगा,
आप आंख बंद करके बोल दीजिए हाँ होगा 25 पर कंटिन्यूस, इसलिए कि वो 25 डाउटफुल पॉइंट नहीं है। तो डाउटफुल पॉइंट के अतिरिक्त कोई भी बिंदु होगा तो उस पर ये कंटिन्यूस होगा। कोई पूछेगा -5 पर कंटिन्यूस है, आप बोलिए कंटिन्यूस है, क्योंकि -5 डाउटफुल पॉइंट नहीं है। इसमें एक ही डाउटफुल पॉइंट है, वो है क्या, 0। डाउटफुल पॉइंट का मतलब होता है वह पॉइंट जिसके लिए कंडीशन रहता है छोटा का, बराबर का और बड़ा का। तो अगर आप 25 की बात करते हैं तो 25 से छोटा के लिए इसमें कंडीशन नहीं दिया हुआ है। 25 से छोटा होगा तो वो भी आपको ये 0 से बड़ा ही होगा। 25 से अगर बड़ा होता है तब भी वो 0 से बड़ा ही होगा। x का मान आप 25 दीजिएगा तब भी वो 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इसमें ये आता है, इसलिए वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, वो भी क्वेश्चन आसान है। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से संबंधित है महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बताए थे, थोड़ा सा भी घटता है तो 1 घटता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है gx = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको पढ़ेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। पहले इसको समझ लीजिए, ये महत्तम पूर्णांक फलन आखिर होता क्या है। इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब होता है ऐसा महत्तम पूर्णांक जो x के बराबर होगा या उससे क्या होगा, कम, कभी अधिक नहीं होता है। ऐसा महत्तम पूर्णांक जो x के बराबर या क्या होता है, कम होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ऐसा महत्तम पूर्णांक जो x के बराबर या कम, कभी अधिक नहीं होता है। तो f1, ये 1 एक पूर्णांक है इसलिए बराबर ही रह जाएगा। 1.4 पूर्णांक नहीं है इसलिए 1.4 दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो वो पूर्णांक लिखना है तो उससे कम देना है तो वो क्या होगा, 1 होगा। 1.5 का मान 1 होगा, 1.6 का मान 1 होगा, 2.4 का मान 2 होगा। लेकिन माइनस में थोड़ा सा चलिए, -1 है तो ये पूर्णांक है, लिख दिए। लेकिन -1.9 है, -1 क्या है, 9 है। -1.9 को -1.9 लिखिएगा वो गलत हो जाएगा, वो पूर्णांक नहीं होगा। अब कहिएगा अगर हम -1 देंगे तब भी गलत होगा क्योंकि उससे अधिक हो जाएगा। वहाँ कह रहा है कम या बराबर, तो बराबर तो नहीं होगा, उससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो पूछेगा -1.4 तो -2, -2.5 -3। तो माइनस के लिए थोड़ा सा भी घटता है तो 1 घट जाता है। अब चलिए सवाल, कोई बिंदु नहीं दिया हुआ है इसलिए मान लिए c एक स्वेच्छ पूर्णांक है। सवाल कर रहा है gx = x माइनस ये महत्तम पूर्णांक फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, एक असंतत फलन है, सिद्ध कीजिए। तो मान लिए हैं c क्या है, एक स्वेच्छ पूर्णांक है। स्वेच्छ पूर्णांक इसलिए जो अपने इच्छा के अनुकूल माने हैं, कुछ भी दे सकते हैं, r भी दे सकते हैं। तो gc तो c माइनस c क्या हो जाएगा, 0। LH लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c माइनस gx, तो c माइनस gx है तो यहाँ gx का वैल्यू तो यही देना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा यहाँ माइनस हो रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, थोड़ा सा भी घटेगा इसमें से तो 1 घटता है, इसलिए लिखे हैं इसका वैल्यू c माइनस 1, क्योंकि थोड़ा सा भी घटेगा तो 1 घटेगा तो c माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, c माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आरएच लिमिट में लिखे हैं लिमिट x टेंड्स टू c प्लस gx, तो c से बड़ा के लिए gx का मान है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब प्लस के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है, देख लीजिए 1.4 का मान 1 ही होता है तो c प्लस का मान c होगा, इसका मान c, फिर इसका मान c माइनस c क्या हो गया, 0। क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है। LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, जैसे ही ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अतः सभी पूर्णांक बिंदुओं पर f क्या है, असंतत है। यही क्वेश्चन कह रहा था आपको सिद्ध करने के लिए। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले हम बोल दिए हैं कैलकुलस है बहुत आसान, लेकिन उसमें टोटल चीज त्रिकोणमिति का तो जरूरी पड़ेगा ही, बेसिक चीज का भी जरूरी पड़ जाता है, छोटा छोटा चीज का भी जरूरी पड़ जाता है। जैसे इसी सवाल में देखिए साइन 180 डिग्री का जरूरी पड़ गया है, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू लड़का सबको पूछिएगा तो कहेगा 1 होता है। तो यहाँ देखिए ये 20 नंबर का है सॉल्यूशन। तो ये है fx का वैल्यू दिया हुआ है x² - sin x + 5।
तो इस पर कह रहा है, आपको सवाल में ही दे दिया है, जो चेक कीजिए किस पर, ये पाई पर, क्या ये संतत है, सवाल में दिया हुआ है जो ये फलन क्या पाई पर संतत है, तो पाई पर ही चेक करना है, इसीलिए लिखे हैं सो टेल द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई। पाई का मतलब होता है रेडियन में 180 डिग्री, और वैसे जब जानिएगा तो पाई का मान होता है 22/7। एंगल में रेडियन में जब लीजिएगा तो 180 डिग्री होता है, और पाई का मान वैसे लीजिएगा तो 22/7 होता है। और पाई एक परिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, और पाई का मान जो होता है वो 22/7 वो परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 वो परिमेय होता है। लेकिन यहाँ पाई का मान 22/7 नहीं देना है, क्योंकि साइन का एंगल के रूप में है, इसलिए साइन पाई यहाँ 180 डिग्री होगा रेडियन में। तो एफ पाई का मान, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई का वैल्यू होता है 0। जो साइन 0 होता है वही साइन पाई होता है, याद रखिएगा। तो ये 0 हो गया, तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ एल एच लिमिट आर एच लिमिट नहीं निकाले हैं, इसलिए नहीं निकाले हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। जिस सवाल में कंडीशन दिया हुआ रहता है वहाँ एल एच लिमिट आर एच लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ x टेंस टू पाई एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, फिर x की जगह पाई देंगे तो साइन पाई, ये 0 हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, दोनों ही स्थिति में बराबर है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है किस पर, पाई पर। 21 में 3 सवाल है ए बी सी। ए नंबर में दिया है sin x प्लस cos x, डी में दिया है sin x इंटू cos x, सी में दिया है sin x माइनस cos x। तो हम आपको थ्योरम पढ़ाए हैं, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है टोटल अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। ये एफ एक्स दिया है sin x प्लस cos x, साइन भी कंटिन्यूअस cos भी कंटिन्यूअस, और आपको थ्योरम पढ़ाया है दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो एडिशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। एडिशन ही क्यों, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं इसको gx माने हैं, इसको hx माने हैं, तो ये g भी कंटिन्यूअस है और h भी कंटिन्यूअस है, उसको भाषा में लिख दिए हैं। जो g यही लिखे हैं, ये फंक्शन g एंड h बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब g और h दोनों कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूअस। वी नो दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जब दोनों का सम कंटिन्यूअस है इसका मतलब f इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, f क्या है, आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर आप इसको हिंदी में बनाइएगा लिखिएगा, चूंकि फलन g और h दोनों संतत फलन है, दो फलनों का योगफल संतत होता है, इसलिए f क्या है, एक संतत फलन है। बी नंबर में बनाइएगा, इनटू वाला है, वहाँ भी g और h मान के लिखिएगा, चूंकि g और h संतत फलन है, दो फलनों का गुणनफल भी संतत होता है, इसलिए f क्या है, एक संतत फलन है। सी नंबर का बनाइएगा, अंतर वाला है, तो लिखिएगा g और h संतत फलन है, इसलिए दो फलनों का अंतर भी संतत होता है, इसलिए f क्या है, संतत फलन है। तो इस तरह से ये आपको बन जाएगा, क्या कहते हैं, 21 नंबर का कंप्लीट। अब जो है 22 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का हम आपको थ्योरम में बता दिए थे जो कैसे इसको बनाना है, तो उसमें साइन कॉस वाला बता दिए हैं, कुछ है सेकेंड है, कॉसेकेंड है, उसको एक दो को देख लेंगे तो वो भी आपको 22 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर में है कोसाइन है, कोसेकेंड है, कोटेंजेंट है, टेंजेंट है। तो कोसाइन को cos x लिखेंगे, कोसेकेंड रहेगा तो उसको 1/cos x लिखिएगा, सॉरी 1/sin x लिखिएगा। कोसेक को ही कोसेकेंड लिखता है, सेकेंड लिखेगा तो उसको लिखिएगा sec x अर्थात 1/cos x। टेंजेंट रहेगा तो वो tan x होगा, sin x बटे cos x। कोटेंजेंट रहेगा तो cot x बटे sin x। प्रयास कीजिएगा बनाने का, आगे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये हैं जिंदा, फिर बनाएंगे कल। तो ये लिखे हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो लिखे हैं अगेन लेट, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो अपने प्रांत में ये कंटिन्यूअस होता है, तो कॉस का और साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, इसलिए लिखे लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, मान लीजिए स्विच वास्तविक संख्या, इसलिए एफ सी का मान होगा कॉस सी। अब लिमिट के साथ मान निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स। यहाँ भी एक्स का मान सी दीजिएगा कॉस सी हो जाएगा, लेकिन h वाला नियम से थोड़ा सीखिए। x की जगह पुट किए हैं c प्लस एच, आप c माइनस एच भी पुट कर सकते हैं, तो जो यहाँ दीजिएगा उतना टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा। h का लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 दीजिएगा तो c प्लस 0 c ही न रहेगा, देखिए कोई फर्क पड़ा। अब
जैसे ही पुट करेंगे c प्लस एच तो h टेंड्स टू 0 देना है लिमिट के साथ। देख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस एच, इसको तोड़िए a प्लस बी पर, cos a प्लस बी फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। a की जगह है c और b की जगह है h। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, h की जगह 0 तो cos 0, sin h की जगह 0 तो sin 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म होगा cos c इंटू 1 अर्थात cos c। दोनों ही स्थिति में मान बराबर है, तो लिखे हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, सो कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ सभी वास्तविक बिंदु पर ये क्या है, कोसाइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। या ऐसे याद रखिए कोसाइन फंक्शन जो है अपने संपूर्ण प्रांत में कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो बाकी जो आगे का सवाल है कोटेंजेंट है, सेकेंड है, कोसेकेंट है, इसको बनाइएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कल फिर हम जो है आगे बना देंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।